बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी मकबूलियत में सबसे आगे और क्या पीटीआई का वर्चुअल जलसा नाकाम हो गया, सीनियर सहाफ़ी की राय। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं कि जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के कहने पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। तो नाज़रीन कराम, जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो उनको अकबर एस बाबर और कुछ दीगर लोगों ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था, जिस पर समाअत भी हुई और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आया तो उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी छिन सकता है, जिससे पीटीआई के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया तो इससे बड़ा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे खिलाफ आया और अगर हमें बल्ले का इंतखाबी निशान अलाट न किया गया तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और हम अदालत में इसके खिलाफ जाएंगे। तो अब नाज़रीन कराम, देखना यह है कि जब इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला सुनाता है तो वो पीटीआई के हक़ में आता है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, पीटीआई के अहम रहनुमा शेर अफजल खान साहब रिहा होकर बाहर आ गए हैं। तो शेर अफजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज के कहने पर मेरे साथ जेल में बड़ा बुरा सलूक किया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, शेर अफजल खान ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि चाहे निगरान हुकूमत है मगर इसके बावजूद मरियम नवाज के कहने पर मेरे साथ जेल में बुरा सलूक किया गया है। अब बात करते हैं जो पीटीआई ने वर्चुअल जलसा कराया है। तो नाज़रीन कराम, कल जो पीटीआई की जानिब से ऑनलाइन जलसा किया गया है, उसके हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये नहायत ही कामयाब जलसा था और इसमें 5-6 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन शिरकत की है। जबकि दूसरी जानब नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया है और सिर्फ चंद लाख लोगों ने इसमें शिरकत की है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने कहा कि अगर नून लीग दावा कर रही है कि पीटीआई का जलसा नाकाम हो गया है तो फिर नून लीग एक कामयाब वर्चुअल जलसा करके बता दे ताकि हमें भी मालूम हो कि कामयाब जलसा क्या होता है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जब पीटीआई का ऑनलाइन जलसा जारी था तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस डाउन हो गई थी। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई ने कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस क्यों डाउन हो गई थी। अब नाज़रीन कराम, ये मज़ाक़ा खेज़ बात है कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि सर्विस को क्यों डाउन किया गया था, मगर पीटीआई को मालूम नहीं है और वो तहकीकात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत की। तो नाज़रीन कराम, चूँकि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर पोल कराए जाते हैं कि अवाम किस जमात या किस सियासी रहनुमा के साथ है। और अहम बात यह है कि जब भी प्रो पीटीआई सहाफ़ी जैसे इमरान रियाज वगैरह हैं वो पोल कराते हैं तो कभी भी तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी का नाम शामिल नहीं करते, क्योंकि नाज़रीन कराम, उन्हें मालूम होता है कि चाहे हमारे पोल में पहले नंबर पर इमरान खान साहब या पीटीआई आएंगे मगर दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आएगी और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो लिहाजा कभी भी तहरीक लब्बैक का नाम शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह जब नून लीग प्रो सहाफ़ी कोई पोल कराते हैं तो वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी का नाम शामिल नहीं किया जाता। हालांकि नाज़रीन कराम, पंजाब में वोटों के लिहाज से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरी बड़ी सियासी जमात थी 2018 के इंतखाबात में। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी हैं नादिर बलोच साहब, तो उन्होंने अपनी यूट्यूब कम्यूनिटी पर एक पोल कराया था कि आप आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी पहले नंबर पर थे और इमरान खान साहब दूसरे नंबर पर। इसी तरह एक और सहाफ़ी हैं उसामा जाहिद साहब, जब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ये पोल कराया कि आप आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे, तो वहाँ पर भी
तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी पहले नंबर पर आए और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब थे। तो नाज़रीन कराम, इससे ये बात तो साबित होती है कि PTI और इमरान खान साहब के बाद अगर सोशल मीडिया पर कोई मजबूत तरीन जमात है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और अगर कोई सियासी लीडर है तो हाफिज साद रिजवी है। हालांकि नाज़रीन कराम, PTI पर सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर सोशल मीडिया पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं और आए रोज़ तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक मजबूत ताकत है। और नाज़रीन इकराम, जिस तरह सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के लिए पोल में लोग वोट करते हैं, तो इससे ये भी मालूम होता है कि पाकिस्तान की अवाम आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की तरफ देख रही है। और अगर हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका न डाला गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में इंतखाबात के बाद सामने आएगी। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यह बयान दिया हुआ है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी भरपूर अंदाज में शुरू किया हुआ है और तहरीक लब्बैक के सरबराह कामयाब जलसे कर रहे हैं, जहां पर अवाम बड़ी तादाद में आकर तहरीक लब्बैक के सरबराह का इस्तकबाल भी कर रही है और उनके खिताब को भी सुन रही है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।